प्यारे बच्चों, आज हम ऑगस्ट कॉम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत देखेंगे। कॉम्टे ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत को अपनी पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में रेखांकित किया। कॉम्टे ने बौद्धिक विकास के आधार पर सामाजिक उद्विकास को दर्शाया। उनके बौद्धिक विकास का तात्पर्य था विचारों में परिवर्तन। जब व्यक्ति के विचार परिवर्तित होते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है और इन्हीं परिवर्तनों से समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था एवं दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था तक जाता है। कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय सिद्धांत को निम्न 3 बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, धार्मिक स्तर, इसे थियोलॉजिकल और रिलीजियस स्टेज कहते हैं। बौद्धिक विकास के इस स्तर पर कॉम्टे कहते हैं कि सभी सामाजिक घटनाएं या जो भी घटनाएं हैं वह किसी प्राकृतिक न होकर अति प्राकृतिक या किसी दैवीय शक्तियों के आधार पर होती हैं। इस स्तर पर यह विश्वास किया जाता है कि सभी सामाजिक तथा भौतिक जगत को ईश्वर ने बनाया है। इस स्तर पर यह भी माना जाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है और उसके विभिन्न नाम हमें अपने जीवन में दिखाई देने लगते हैं, या यूं कहें कि लोगों द्वारा हमें विभिन्न नाम सुनाई देने लगते हैं। यदि अगर हम देखें, हम अपने इतिहास में जाएं, अतीत में जाएं, तो एक समय पहले हमारे समाज में भी यही स्थिति थी। पहले लोग देवी देवताओं को या जो भी हमारे समाज में घटना घट रही है किसी न किसी ईश्वरीय प्रभुत्व का, ईश्वरीय आशीर्वाद का या ईश्वरीय श्राप का प्रतिफल माना जाता था। अगर हमें कोई कष्ट होता था तो माना जाता था कि ईश्वर ने ही हमें कष्ट दिया है। अगर हमें कोई लाभ होता था तो यह भी माना जाता था इसके लिए भी कि ईश्वर ने ही हमें ऐसा लाभ दिया है या हमें ऐसी खुशी दी है। इसका तात्पर्य यही है कि वह ऐसी अवस्था थी तो जो भी संसार में, जो भी हमारे भौतिक जगत में घटित हो रहा था उसके लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर को ही हम लोग प्रतिनिधि के रूप में समझें या जो भी समझें, ईश्वर को ही मानते थे कि सारी घटनाएं इस संसार की समस्त चलायमान हो या अचलायमान वस्तुएं या व्यक्ति, उसे ईश्वर ही नियंत्रित कर रहा है। वास्तव में इस धार्मिक स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक विकसित नहीं थी। अगर विज्ञान तकनीक विकसित होती तो लोग तार्किक मस्तिष्क का इस्तेमाल करते और समस्त घटनाओं में कारण कार्य संबंधों की खोज करते। चूँकि तकनीक और विज्ञान विकसित नहीं था इसलिए लोगों की निर्भरता प्रकृति पर अधिक ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। दूसरा स्तर है तात्विक स्तर, इसे अंग्रेजी में मेटाफिजिकल स्टेज भी कहते हैं। इस स्तर पर पहले के विचार से तात्पर्य है कि धार्मिक स्तर के विचार से कुछ परिवर्तन होता है। इस स्तर पर अलौकिक शक्ति में विश्वास कुछ कम हो जाता है। मनुष्य यह मानता है कि समस्त घटनाओं को अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं माना जा सकता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। इस तरह से एक ऐसा स्तर था, समाज में एक ऐसा स्तर आया था बौद्धिक परिवर्तन। क्या बौद्धिक में ही परिवर्तन हुआ। पहले हम मानते थे कि समस्त घटनाएं ईश्वर द्वारा प्रेरित है, ईश्वर के द्वारा समस्त घटनाएं नियंत्रित हैं। लेकिन इस स्तर पर, दूसरा स्तर जो है तात्विक स्तर पर, हमारी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया है। हम यह मानने लगे हैं कि हाँ, यह संभव है कि बहुत सारी घटनाएं ईश्वर द्वारा प्रेरित है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि समस्त चीज़ें, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो ईश्वर ही हमें प्रेरित कर रहा है। अगर हम एक गिलास पानी भी पीने जा रहे हैं तो हमें ईश्वर प्रेरित कर रहा है, ऐसा नहीं। तो इस स्तर पर, तात्विक स्तर पर इस तरह का परिवर्तन आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर ना तो विज्ञान बहुत अधिक प्रभावी था, ना तो धर्म बहुत अधिक प्रभावित था। धार्मिक स्तर से एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके थे और विज्ञान और तकनीक को, अर्थात कारण कार्य को, तर्क को हम धीरे धीरे सीख रहे थे। यह विज्ञान एवं धर्म दोनों का समन्वय करता है यह स्टेज। तीसरा है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज।
इस स्तर पर मनुष्य का बौद्धिक विकास बहुत अधिक हो गया है। इस स्तर पर मनुष्य सामाजिक घटनाओं का कारण ईश्वर या धर्म को नहीं मानता या किसी अलौकिक शक्ति को नहीं मानता, बल्कि वह तर्क एवं विज्ञान को अधिक महत्व देने लगा। जैसे वह समझता है कि अगर कोई घटना हुई है तो इसका कोई न कोई कारण है, इसके लिए हम किसी ईश्वर को, हमें अगर कोई नुकसान हुआ है तो ईश्वर को दोषी माने, या हमें फायदा हुआ है तो इसके लिए भी हम ईश्वर को कोई यह भी माने कि ईश्वर ने हमें किया, ऐसा इस स्टेज पर नहीं। क्योंकि विज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई है, मनुष्य का बौद्धिक स्तर में परिवर्तन हो चुका है और अब वह मानने लगा है, मनुष्य इस स्तर पर यह मानने लगता है कि जो विज्ञान ही हमें सब कुछ सहूलियत प्रदान कर सकती है। जैसा हम आज भी देख रहे हैं, विज्ञान ने ही हमें बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की। विज्ञान के माध्यम से ही आज हम फ़ोन से बातें कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से बहुत जल्द कम समय में जा सकते हैं। घर पर हम बैठे मोबाइल से भी हम देश विदेश में कहीं भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, ये सब विज्ञान की ही देन है। तो इस स्तर पर विज्ञान को लोग प्राथमिक मानने लगे हैं। और जब यही सोच जब बदली है दूसरी स्तर से तीसरे स्तर, तो यहाँ इस स्तर पर विज्ञान और तर्क सबसे प्रभावपूर्ण हो गया है। धर्म की स्थिति लगभग न के बराबर है। धार्मिक, ऐसा नहीं कि धर्म को लोग नहीं मानते, धर्म को मानते तो हैं, लेकिन रोज के क्रियाकलापों में, अपने व्यवसाय में, अपने कार्य करने में, इन सबको वह धर्म के आड़े नहीं आने देते। यह स्तर वर्तमान समय का स्तर है, अर्थात जिस समय हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, यही स्तर है। तीसरा स्तर है प्रत्यक्ष स्तर है, वैज्ञानिक स्तर है। इस स्तर पर किसी भी घटना का हम कार्य कारण के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं, न कि किसी ईश्वरीय सत्ता का प्रतिफल मानकर हम सिर्फ बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। तथ्यों की व्याख्या हम इस स्तर पर तर्क एवं अवलोकन आदि के आधार पर करते हैं। इस तरह कॉम्टे मानते हैं कि बौद्धिक विचारों में परिवर्तन से या बौद्धिक विकास से विचारों में जो परिवर्तन होता है, उसी से सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कॉम्टे यह भी कहते हैं कि ये तीनों स्तर आवश्यक नहीं कि अलग अलग हों, यह तीनों स्तर एक ही समाज में हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये तीनों स्तर एक ही व्यक्ति में एक साथ हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, कोई व्यक्ति मान लीजिए धार्मिक स्तर अनुष्ठान कोई कर रहा है तो वह धार्मिक स्तर पर है। जैसे मान लीजिए कोई संस्कार कर रहा है, विवाह संस्कार है, तो उसे एक अनुष्ठान, वहाँ तर्क या विज्ञान का प्रयोग नहीं करता कि इससे क्या लाभ, अगर कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है या और कुछ किया जा रहा है, कोई अनुष्ठान किया जा रहा है, इससे यहाँ वह तर्क वितर्क नहीं करता। इस पर वह पूरी तरह ईश्वर पर आधारित हो जाता है और यह इस स्तर पर वह धार्मिक स्तर पर होता है। और कोई आदर्श अगर प्रस्तुत करना चाहे, किसी आदर्श के प्रति अगर उसका रुझान है, तो यह तात्विक स्तर का हो जाता है। और रोज की दिनचर्या में वह वैज्ञानिक स्तर का हो सकता है। जैसे मान लीजिए वह बीमार है, तो इसके लिए वह किसी ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मानता या ईश्वर का कोई कष्ट नहीं मानता, वह इसके लिए दवा लेता है। यहाँ वह क्या है, कारण कार्य संबंधों के आधार पर प्रत्यक्ष स्तर पर है, वैज्ञानिक स्तर पर है। इस तरह हम देखते हैं कि कॉम्टे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों स्तर एक ही साथ एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या पूरे जरूरी नहीं कि ये तीनों स्तर भिन्न भिन्न समाजों में ही हो, एक ही समाज में भी ये तीनों स्तर पाया जा सकता है। अब जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक ही मनुष्य में भी यह तीनों स्तर पाया जा सकता है।